atoms and nuclei, so far we have been dealing with those 15 quantities and their relation with the principal quantum number, that is n. We discussed how can these 15 quantities be derived, and from their formula derived we relate these each quantity with n, that is the number of the orbit. तो कहीं पे वो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कहीं पे n स्क्वायर था, कहीं पे n क्यूब था. सो n के अलग अलग पावर्स और अलग अलग प्रोपोर्शनलिटीज थे क्वांटिटी के हिसाब से. जैसे रेडियस के साथ n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के साथ n स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये सारे डिस्कशंस हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए किए थे, जब भी वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, but with a constant energy, that is without emitting or radiating any energy. So all these discussions so far are based upon the revolution of electron in an orbit with a constant energy without giving out any energy. Now the next point is, ये सारे पॉइंट्स जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए, ये बोहर के दो पॉस्टुलेट के ऊपर बेस्ड थे. बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, और बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम वाला. इनमें नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का जिक्र है. लेकिन तीसरा जो पॉस्टुलेट है, जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लेकिन डिटेल में अप्लाई नहीं किया है, वो यहाँ पे आ रहा है. सो द थर्ड पॉस्टुलेट इज En minus Ep is h nu और hc by lambda मैथमेटिकली. नाउ दिस इज व्हाट यू नो, ये केमिस्ट्री में भी आपको था. इसका क्या मतलब है? En का मतलब है एनर्जी ऑफ हायर लेवल, जिसका नंबर को मैंने n ये सब्सक्रिप्ट दिया है. Ep मतलब एनर्जी ऑफ लोअर लेवल, जिसका एनर्जी लेवल को मैंने p ये सब्सक्रिप्ट दिया है. सो जब भी इलेक्ट्रॉन En इस एनर्जी लेवल से Ep इस लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, तो ये जो एनर्जी हायर टू लोअर जा रहा है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो रहा है. तो ये कम किधर हुआ? ये जो एनर्जी कम हुआ, that is emitted in the form of a photon, which we see one इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वुड लीड टू वन फोटोन का एमिशन, और एक फोटोन का एनर्जी h न्यू ये होता है, जिसका फॉर्मूला hc by लैम्ब ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. न्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? c by लैम्ब. बिकॉज व्हाट इज न्यू? द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. सो वेलोसिटी c, लाइट का बात हो रहा है, एंड अपॉन वेवलेंथ लैम्ब. सो ये है अपना बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट. ये डिस्कस करता है, ये पुट फॉरवर्ड करता है उस पॉइंट को कि इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ एनर्जी कभी करेगा. अब तक का पहले का जो डिस्कशन था उसमें एमिशन ऑफ एनर्जी नहीं था, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिट कभी करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एनर्जी, तो वो हायर टू लोअर लेवल पे जंप करने के बाद ही करेगा. दिस जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, फ्रॉम एनी हायर लेवल टू अ गिवन लोअर लेवल, एनी हायर टू गिवन लोअर लेवल, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन. एंड दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी लेवल गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू और hc by लैम्ब. अभी ये हायर टू लोअर जंप कितने तरीकों से पॉसिबल है, उसका ये डायग्राम है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ELD. नाउ दिस एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड स्टूडेंट्स आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन. ये आपके सामने हमेशा ऐसे रहेगा डायग्राम, कि जिसको इमेजिन करते हुए आप बहुत सारे MCQs के आंसर्स कर सकते हो. सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम्स में देखिए, ये जो ब्लू लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, दे आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. उनको नंबर दिया हुआ है राइट साइड में. फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो दीज आर व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, बट वो क्या है? वो सर्कुलर ऑर्बिट्स है. यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये सर्कुलर ऑर्बिट है. मैंने उस सर्कुलर ऑर्बिट को एक एनर्जी लेवल है इसलिए एक लाइन के तौर पे दिखाया. एक्चुअली ये एक ऑर्बिट है, ये n=2 ये दूसरा बड़ा ऑर्बिट है, n=3 तीसरा बड़ा ऑर्बिट है. सो ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, बट उनके एनर्जी लेवल्स को मैंने लाइंस से दिखाया है. तो हर एक एनर्जी लेवल का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है.
फर्स्ट माने ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड में -3.4, थर्ड में -1.51, फोर्थ में -0.85, फिफ्थ में -0.54. आई हैव सेड दीज 5 एनर्जीज बिकॉज आपको ये 5 एनर्जी का वैल्यूज लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा. एज आई सेड दिस विल बी इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड. और इन नंबर्स को याद रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है. इससे आप एमसीक्यूज को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं. सो दीज फर्स्ट 5 एनर्जी लेवल्स गॉट टू बी memorized or registered in our brain. So different number of orbits, उनके नंबर्स राइट में लिखे, उनके एनर्जीज लेफ्ट में लिखे. हर एक एनर्जी को मैंने माइनस साइन दिया है. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो न्यूक्लियस मैंने बोला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, तो वो न्यूक्लियस जो यहाँ पे है उसके साथ हर एक लेवल में इलेक्ट्रॉन का एक बाइंडिंग है, अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट हम लोग दिखाते हैं माइनस साइन से. So binding of electron in the first level is with this much energy. Second level में -3.4 ऐसा धीरे धीरे कम होते जा रहा है. अच्छा फाइनली अगर आप देखो तो मैंने फाइनल लेवल को ना n इक्वल टू इन्फिनिटी बोला है. तो ये थ्योरेटिकली है. n इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है. और ये एनर्जी जो कम हो रहा है ये जस्ट नाउ एट द स्टार्ट ऑफ दिस डिस्कशन वी डिस्कस्ड कि E is inversely proportional to n square. तो इनवर्स है n स्क्वायर के साथ. तो जैसे जैसे n बढ़ेगा आप देखो एनर्जी कम 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 होते जा रहा है. एक सर्टेन लेवल पे उसका एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. इसलिए उस लेवल को हम लोग बोलेंगे n इक्वल टू इन्फिनिटी एंड E इन्फिनिटी इज जीरो. E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है. तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे एनर्जी कम होगा. तो कम होते होते वो जीरो कभी होगा कि n का क्या वैल्यू होना चाहिए कि E जीरो होगा थियोरेटिकली. तो n का वैल्यू होना चाहिए इन्फिनिटी, तभी E बनेगा जीरो. मैथमेटिकली वी नो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो. तो व्हेन यू से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो जब भी n इनफाइनाइट रहेगा तभी E आपका जीरो बनेगा. इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है इसीलिए. सो n इक्वल टू इन्फिनिटी पे E कितना हो गया? जीरो. बाकी सारे एनर्जीज में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ये हो रहा है. कैसे? फर्स्ट एनर्जी लेवल देखो -13.6. सेकेंड एनर्जी लेवल में सेकेंड मतलब n इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4. आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करो आपको ये मिलेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि E ऑफ एनी एनर्जी लेवल यू कैन गेट इट बाय E1, ये E1 है, अपॉन n स्क्वायर. उसी का मैं रिवाइवल यहाँ पे दे रहा हूँ. सो दिस इज 13.6, दिस इज 13.6 अपॉन 4, दिस इज 13.6 अपॉन कौन सा लेवल है? थर्ड. तो अपॉन 9 अपॉन 16 करना है इसको. फोर्थ लेवल है. फिफ्थ लेवल पे अपॉन 25 करो. आप इसी एनर्जी लेवल को डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 25 ये करके ये 4 दूसरा एनर्जी लेवल ऑब्टेन कर सकते हो. तो उस हिसाब से आपको इनको याद रखने का एज सच जरूरत नहीं है, बट वो याद हो जाएगा. इतनी बार वो रिपीट होता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एनर्जी लेवल डायग्राम नाउ. ब्लू लाइंस एनर्जी लेवल्स जो एक्चुअली सर्कुलर ऑर्बिट्स है, उनके नंबर्स इन्फिनिटी तक थियोरेटिकली, उनके एनर्जीज रिस्पेक्टिवली जीरो तक मतलब E इन्फिनिटी तक. नाउ द ट्रांजिशन, द मेन फीचर ऑफ द पोस्टुलेट 3 जो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल En टू लोअर लेवल Ep, इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. वो इस फोटोन का एनर्जी कितना रहेगा? इस फोटोन का एनर्जी उतना रहेगा जितना कि उन दो लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल, तो एक फोटोन बाहर आएगा और इस फोटोन का जो एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा? सेकेंड टू फर्स्ट है ना, तो सेकेंड का एनर्जी लेवल फर्स्ट का एनर्जी लेवल, इन दोनों का डिफरेंस देखो, वो उस फोटोन का एनर्जी है. सिंपल इज दैट. अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड टू सेकेंड लेवल, 3 to 2, 3 का एनर्जी लेवल कितना है? -1.51, यहाँ पे 3.4, माने इन दोनों का डिफरेंस जो कि लगभग 1.9 है, वो आपका बनेगा एनर्जी ऑफ दैट एमिटेड फोटोन. तो इट इज एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स कि फोटोन जो बाहर आ रहा है उसका एनर्जी कितना रहेगा. तो फोटोन कभी बाहर आता है जब इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से एक लोअर लेवल पे जंप करेगा. तो हायर टू लोअर ये जो दो एनर्जी लेवल्स है, इन दोनों का एनर्जी का जो फर्क है वही फोटोन का एनर्जी है.
इसीलिए ये पहले 5 एनर्जीज याद रखना हमेशा एडवाइजेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इन पहले 5 एनर्जी लेवल्स का ही ट्रांजिशंस दिया जाता है कि भाई 5 to 2 गया, या फिर 5 to 3 गया, या फिर 4 to 1 गया, या फिर 3 to 1 गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। सो कौन से लेवल से कौन से लेवल पे, कौन से लेवल से मतलब फ्रॉम विच हायर लेवल, उसको बोलेंगे n। कौन से लेवल पे मतलब विच लोअर लेवल, उसको बोलेंगे p। सो नंबर ऑफ दैट हायर एनर्जी लेवल इज n एंड लोअर एनर्जी लेवल इज p। जैसे इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 5 to 2 then n is 5, p is 2। if it jumps from 4 to 1, n is 4, p is 1। I think these two examples are enough to make you understand En minus Ep। कोई भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ही आपको दिया जाएगा, उन दोनों एनर्जी लेवल्स के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मतलब नंबर्स को यहाँ पे लिखना है En और Ep की जगह पे, एंड दैट इज इक्वल टू h nu और hc by लैम्ब। अभी h nu कभी यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी मेंशन किया तो, hc by लैम्ब कभी यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में लैम्बडा वेवलेंथ को मेंशन किया तो। नाउ दीज ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशन हायर टू लोअर जब आप बोल रहे हो तो इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 5 सीरीज बनेंगे उसके, लीमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड। चौथे पांचवे का नाम मैंने नहीं लिखा है, आपने लिखा है। चौथा है ब्रैकेट, पांचवा है फंड। फंड मतलब एक्चुअली पी फंड है, पी उसमें साइलेंट है। अच्छा, ये 5 सीरीज मैंने बोला, 5 ग्रुप्स बोला, तो हर एक ग्रुप का क्या स्पेशलिटी है? ये जो सीरीज है लीमन सीरीज, ये कभी बनेगा जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर लेवल से फर्स्ट लेवल पे, माने 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, infinity to 1। बामर सीरीज कभी बनेगा when electron jumps from any higher level to second energy level, मतलब उसका ग्राउंड स्टेट 2 है, इसका ग्राउंड स्टेट 1 है, ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी लेवल। ये EP जो है इस फार्मूला में, ये EP में जो P है वो लीमन के लिए 1 है, बामर के लिए 2 है, मतलब 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, infinity to 2, ऐसा सब लाइंस जो जंप कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज। ऐसा ही पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो बनेगा। अच्छा, सीरीज किस तरीके से बना है, व्हाट दिस सीरीज एग्जैक्टली इज? तो लीमन सीरीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब भी सेकेंड से फर्स्ट 2 to 1 जंप कर रहा है तो वो एक फोटोन बाहर देगा, मतलब एक वेवलेंथ बाहर आ रहा है। सो 2 to 1 ये ट्रांजिशन का एक वेवलेंथ रहेगा, 3 to 1 इस ट्रांजिशन का दूसरा वेवलेंथ बाहर आएगा, 4 to 1 इस ट्रांजिशन का तीसरा वेवलेंथ बाहर आएगा। क्योंकि ये वेवलेंथ अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एनर्जीज का फर्क है, 2 to 1 में एनर्जी का फर्क कितना है? 13.6 और 3.4, 10.2 का फर्क है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी वाला जो फोटोन है उसका वेवलेंथ अलग रहेगा, और 1.51 से 13.6 मतलब 3 to 1 जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? 13.6 एंड 1.5, 12.1 हो गया। तो जो फोटोन बाहर आएगा उसका एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन और 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, इनका दोनों का एनर्जी सेम नहीं है, मतलब उन दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी सेम नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू शो one particular series with different wavelengths। तो ये 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1 सब 1 पे जो जंप कर रहा है, ऐसे सारे वेवलेंथ्स लैम्ब 1, लैम्ब 2, लैम्ब 3, इन सब का एक मैं बंच बनाऊंगा, उसको नाम दिया लीमन सीरीज। और ये लीमन सीरीज के लिए P क्या है? 1। बामर सीरीज, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 एंड सो ऑन। मतलब बामर सीरीज के लिए P क्या हुआ? 2। पैशन के लिए इस तरीके से 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, infinity to 3। तो पैशन के लिए P क्या हुआ? 3। P का मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग इट नाउ, जिस लेवल पे इलेक्ट्रॉन आके जंप कर रहा है तो हर एक सीरीज का P फिक्स्ड रहेगा। क्या बदलेगा? N। आपको इस एनर्जी लेवल डायग्राम से स्टूडेंट्स फटाफट वो N आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं। सो लीमन सीरीज क्यों बोला समझा? बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर लेवल टू फर्स्ट लेवल देयर विल बी डिफरेंट वेवलेंथ्स, लैम्ब 1, लैम्ब 2, लैम्ब 3, अलग अलग वेवलेंथ्स का एक सीरीज बनेगा। और इस सभी वेवलेंथ्स में कॉमन क्या है कि वो 1 पे जंप कर रहे हैं। बामर का सीरीज में अलग बनाऊंगा क्योंकि वो सारे में इलेक्ट्रॉन
2 पे जंप कर रहा है, तो उसका जो लैम्प 1, लैम्प 2, लैम्प 3, ये सब जो इन सब का जो सीरीज बनेगा उसके लिए क्या कॉमन रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग टू सेकेंड एनर्जी लेवल। ऐसा ही पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड सबका अपना अपना एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स बनेगा जिसको मैं अलग अलग नाम दे रहा हूँ। सो दीज डिफरेंट सीरीज आर ग्रुप्स ऑफ वेवलेंथ्स पर्टिकुलरली, और ये वेवलेंथ्स का भी रेंज है स्टूडेंट्स। बामर सीरीज जो है ना, ये विबग्योर माने विजिबल में आता है। बामर सीरीज का जो मैं बोला ना वेवलेंथ, ये वेवलेंथ्स कौन से रेंज में आएगा? विबग्योर माने विजिबल रेंज में आएगा। विबग्योर ऑल ऑफ अस नो, वायलेट से लेकर रेड तक ये सारे जो वेवलेंथ, अच्छा सभी नहीं दिखेंगे यहाँ पे, सभी नहीं दिखेंगे, लेकिन उनमें से जो दिखेंगे वो बामर सीरीज में आएगा। तो ये विबग्योर है। ये लीमन जो सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, और ऊपर के जो तीनों सीरीज है पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये इंफ्रा रेड में आता है। तो कैसे याद रखना है? बामर वायलेट से लेकर रेड तक, वायलेट से शुरू हो रहा है, लीमन अल्ट्रा वायलेट है, और बामर के आगे वाला जो है वो इंफ्रा रेड है। तो बामर रेड पे एंड हो रहा है ना, तो रेड से आगे वाला ये इंफ्रा रेड, और ये वायलेट, वायलेट के पहले वाला ये लीमन। ऐसा ये वेवलेंथ्स का सीरीज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ये हो गया फिजिकली। इसमें आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम जब भी आप विजुअलाइज करोगे अभी, तो इस तरीके से व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, और नोटवर्दी पॉइंट्स क्या है? कोई भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है ना, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो जब भी आप डिवाइड बाय 4 करोगे, डिवाइड बाय 9 करोगे, डिवाइड बाय 16 करोगे, तो ये गैप धीरे धीरे कम होते जाता है। दूसरा, आपको सिर्फ सीरीज का नाम लेते ही p का वैल्यू पता होना चाहिए। तो लीमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, p इक्वल टू 1 2 3 4 5। तीसरा पॉइंट, हर सीरीज के लिए 2 लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, पहला और आखिरी। आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। लास्ट को मैंने डॉटेड दिया है जो इन्फिनिटी से आ रहा है। फर्स्ट लाइन किधर से आ रहा है? हर सीरीज का पहला लाइन किधर से आ रहा है? उसके ग्राउंड स्टेट के जस्ट ऊपर से, मतलब p+1 से आ रहा है। इसका भी फर्स्ट लाइन देखो बामर का, p जो है 2, उसके +1 माने 3 से आ रहा है। सो फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी सीरीज इज कमिंग फ्रॉम n इक्वल टू p+1। जो लास्ट लाइन है वो इन्फिनिटी से ही आ रहा है, सब सीरीज का अपना अपना। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि हर सीरीज का पहला लाइन और आखिरी लाइन क्या होता है। उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि उसके लिए वैल्यूज ऑफ लैम्प क्या है फर्स्ट और लास्ट लाइन के लिए। चौथा पॉइंट हम लोगों ने ये देखना है, जस्ट बाय नोइंग द अटरिंग द नेम ऑफ सीरीज, जैसे हम लोगों ने p को आइडेंटिफाई किया, वैसा ही उसका लाइन के लिए हम लोग n आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, p कितना हुआ? 2, बामर बोला तो p2। थर्ड लाइन के लिए इस 2 के ऊपर 3 नंबर तक जाना है, तो 2 के बाद 3, मतलब 3 4 5। तो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज विल जंप फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2, मतलब p इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, अभी पास्चन सीरीज बोलते हैं क्या? p मिला 3, सेकेंड लाइन मतलब 3 के ऊपर 4 एंड 5, 5 टू 3। फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज बोला तो p कितना हुआ? 4, तो 4 के ऊपर और 4, मतलब 5 6 7 8, तो 8 से लेकर 4 तक ये लाइन जंप करेगा। ये 3 एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज समझा कि जब भी आपको एक पर्टिकुलर लाइन एक सीरीज का बोला तो आपको n और p तुरंत आइडेंटिफाई होना चाहिए। p तो तुरंत मिलेगा सीरीज का नाम लेते ही, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। n उसके आगे उतना काउंट करना है। थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज बोला तो आपको 2 के आगे 3 काउंट करना है, तो n इक्वल टू 5 मिला। फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज बोला तो आपको 4, ब्रैकेट चौथा है ना, तो p इक्वल टू 4, 4 के ऊपर और 4 काउंट करना है, तो 8 to 4 वो जंप कर रहा है। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, और इन पॉइंट्स का एक्सटेंशन, मतलब जो एक्सटेंडेड डिस्कशन अभी होगा वो इन 2 लाइन्स के ऊपर होने वाला है, मेनली फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ एवरी सीरीज। बट मैंने अभी जो बताया वो आपको एनी लाइन ऑफ एनी सीरीज अगर बताया तो उसमें से n और p कैसे आइडेंटिफाई करना है तुरंत, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके अलावा आपने ये 5 एनर्जी लेवल्स याद रखना है, सीरीज का सीक्वेंस 1 2 3 4 5, और वो सीक्वेंस ही उसका p का वैल्यू है, लीमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड।
और उन सीरीज के रेंज याद रखने हैं कि ये पामर विजिबल में आता है, विबग्योर, ये अल्ट्रावायलेट, और ऊपर के 3 इंफ्रारेड में आता है. E infinity हमेशा 0 होता है. So this is the detailed discussion of your energy level diagram. Now we will discuss about first and last line of every series and its wavelength, frequency and energy difference.